ओम सद्गुरु साई नाथाय नमः। ओम हनुमन्ते नमः। ओम हनुमन्ते नमः। ओम हनुमन्ते नमः। ओम श्री साई हनुमन्ते नमः। ओम श्री साई हनुमन्ते नमः। मैं हनुमान जयंती के अवसर पर आप सभी से प्रार्थना करती हूँ कि आओ हम सब मिलकर संकट मोचन हनुमान जी का ध्यान करें तथा उनसे इस भयानक संकट को दूर करने का प्रयास करें। वो अपने साक्षात रूप में प्रकट हो जाएं और इस महामारी का अंत कर दें। जैसे उन्होंने लक्ष्मण जी को संजीवनी देकर उनके प्राण बचाए थे, आज हम सभी भक्तों को उसकी बहुत ज़रूरत पड़ गई है। भगवान श्री हनुमान जी से प्रार्थना करें कि वो इस समय प्राण वायु दें हम सबको। वो तो पवन पुत्र हैं, उनके लिए सब कुछ संभव है, वो सब कुछ कर सकते हैं। तो प्रकट होकर हम सबको प्राण वायु दें और हम सबकी रक्षा करें। को नहीं जानत है जग में, कभी संकट मोचन नाम तिहारो। आकर इस संकट से हम सभी भक्तों को उबारो। और श्री साईनाथ जी से प्रार्थना है कि वो तो क्षमा मूर्ति हैं, वो तो करुणा के सागर हैं, दया के अवतार हैं। हम सभी भक्तों को दोष हो या गुण हो, दोनों को अपना लें। हम सबको अपना बना के अपने चरणों में लगा लें और हम सबकी रक्षा करें। आज इस महामारी ने पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले लिया है। भारत भी उससे अछूता नहीं है। आज यहाँ पर हर व्यक्ति जीवन की जंग लड़ रहा है। बिल्कुल हर आदमी दहशत में जी रहा है। सबको बस यही लगता है कि अगला पल कैसा होगा। ऐसे में प्रभु आपसे निवेदन है कि आप आकर इन सबको बचा लीजिए। इतने भयंकर समय में भी कुछ आपके मार्ग पर चलने वाले, आपको मानने वाले ऐसे नवयुवक भी हैं जो आगे आकर अपने प्राणों की चिंता किए बिना सबकी ओर सहायता का हाथ बढ़ा रहे हैं। उन घरों में जिनके यहाँ सब पॉजिटिव हो गए हैं, उनके वहाँ दवाइयों का पैकेट बांट रहे हैं, खाने की सामग्री बांट रहे हैं, और भी बहुत संस्थाएं आ गई हैं। सब आप उन पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें और उनको ऐसे कार्य करने की प्रेरणा देते रहें। हम भी मानसिक रूप से अपने सभी भक्तों के साथ, अपने सभी साईं परिवार के साथ जुड़े हुए हैं। प्रातः काल से उठते ही ओम हनुमन्ते नमः, ओम हनुमन्ते नमः का जप करते हैं तथा साईं का मंत्र पढ़ते रहते हैं और यही प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द इस महामारी से हम सबको राहत मिल जाए। और हम आप सबको भी इसी मंत्र से जोड़ना चाहते हैं क्योंकि ये बहुत ही चमत्कारी मंत्र है। इसमें बहुत शक्ति है, इसमें अद्भुत शक्ति है और इसमें इतनी शक्ति है कि वह निर्जीव में भी जीवन दान भर देती है। और जब कोई भी दवा के संग जुड़ जाती है तो उसका अद्भुत प्रभाव हो जाता है। वो जो है अमृत बन जाती है। हृदय से निकली हुई करुण पुकार प्रार्थना बन जाती है और वो तुरंत बाबा तक पहुंच जाती है। फिर बाबा जहाँ कहीं भी होंगे भागकर आपके पास स्वयं आ जाते हैं। मैंने ये वीडियो 1 मई को डाला था। कल सुबह एक ऐसा कमेंट आया जिसे पढ़कर मैं बहुत भावुक हो गई, आंसू निकल आए। लिखा था, आज मैंने अपने पिता को खो दिया। मैंने बाबा को बहुत पुकारा पर वो नहीं आए, नहीं सुना उन्होंने और मैं उनको पुकारता रहा। बाबा जानते हैं बाबा ने मुझसे क्या कहा? उन्होंने कहा कि जब आप उन्हें पुकार रहे थे वो आपके बहुत करीब आपका हाथ पकड़े हुए कह रहे थे कि मैं तुम्हारे पास हूँ, तुम मेरी आवाज़ सुनो, मैं तुम्हारे पास हूँ। पर और ये भी कह रहे थे कि ये लौकिक पिता तुमको छोड़ के जा सकते हैं, तुम्हारा हाथ छोड़ सकते हैं, पर मैं परम पिता हूँ, मैं कभी तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारा हाथ पहले भी पकड़े था, अब भी पकड़े हूँ और पकड़े रहूँगा, पर विश्वास मत खोना। पर आप अभी क्रोध में हैं, हो सकता है मुझसे कह सकते हैं कि जब पढ़ती है तो ज्ञान भूल जाता है, पर मेरे साथ यह स्थिति पड़ चुकी है। जब 13 साल की उम्र में
माँ मेरा हाथ छोड़कर चली गई, तब मुझे लगा कि कहीं पर भी भगवान नहीं है। मेरा विश्वास डगमगाने लगा। पर बाद में मुझे पता चला कि मेरी ये बहुत बड़ी भूल थी। बाबा तो उस समय भी मेरे साथ थे, आज भी हैं और मरते दम तक रहेंगे। अब मैं वो संदेश देना चाहती हूँ जो बाबा ने मुझे गत रात इस महामारी के बारे में दिया। इस महामारी ने सब कुछ अनिश्चित कर दिया है, मौत भी। पता नहीं किसकी कब आखिरी सांस हो, इसलिए इस जीवन को सार्थक बनाओ। हम सीख चुके हैं कि पैसा भी सांसों को नहीं बचा सकता है। अतः उस धन से किसी की सहायता करें, किसी की जान बचाने का प्रयास करें। ईर्ष्या द्वेष भुलाकर प्यार से रहें। सारा संसार अपना परिवार है। दूसरी बात, जिंदगी कितनी लंबी जी गई है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर जिंदगी कैसे जिया जाए या कैसे जिया इसका बहुत फर्क पड़ता है। जैसे गुलाब के फूल का 1 या 2 दिन का जीवन होता है, पर खुशबू बहुत समय तक बनी रहती है। टूट कर बिखरने के बाद भी हर पंखुड़ी महकती ही रहती है। तो जीवन ऐसा होना चाहिए, चाहे जितना जीवन छोटा हो, पर जिंदगी अच्छी बीतनी चाहिए। ऐसी हो जिंदगी की फूलों की तरह महके और हमारे जाने के बाद भी लोग बहुत दिनों तक उसको याद करें। तो बाबा की आज्ञा से जो भी परिवर्तन हुआ उस असुविधा के लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ, पर बाबा के वचन अनमोल हैं। हम सबका मार्गदर्शन करेंगे और हम सबको सही राह दिखाएंगे। अब मैंने तय कर लिया है कि मैं अपना वीडियो तभी बनाऊंगी जब हम सब भयमुक्त होकर जिएंगे। हम आप हर्ष के साथ मिलेंगे कि कोविड गया, तब तक हम लोग धैर्य से श्रद्धा के साथ भगवान पर विश्वास करके रहें। सबका जीवन मंगलमय हो, सब लोग स्वस्थ रहें। ओम साई राम। सद्गुरु साईनाथाय नमः।